आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8 to 12 में। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं समांतर श्रेणी का पार्ट 3। इसके पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने पहले अपलोड कर दिए। उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गई, बट एक्सरसाइज 2 के कुछ एग्जाम्पल बचे हुए हैं, तो अभी हम करेंगे। इसके पहले हम बता दें कि मैथमेटिक्स की अभी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हमने अपलोड की है, 0 से 19 की वैल्यू जो हमने ट्रिक से समझाई है। तो आप उस वैल्यू को समझें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। और हम बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अगर उन 2 चैप्टर में कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में या हमारे मैथमेटिक्स क्लास 8 to 12 व्हाट्सएप ग्रुप में। फ्रेंड, ये यूट्यूब चैनल फ्री है, तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें कि ये कोई फीस से नहीं है। आपको जो भी डाउट हो वो हमसे पूछे, हम बताएंगे, उसका जल्दी से जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हम आज चलते हैं पार्ट 3 में, और उसमें चलते हैं पार्ट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 10 व 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाजित है। फ्रेंड, आप क्वेश्चन का महत्व नहीं समझे। क्वेश्चन कहाँ से भी बनाए जा सकते हैं, बट आप केवल उसके क्वेश्चन का मेथड समझे, आप कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित है। तो गाइज, ऐसे क्वेश्चन आपको राजस्थान बोर्ड में आने के बहुत चांस है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप क्वेश्चन देख रहे हो 10 और 250 के बीच कितनी 4 से भाज्य है। तो मतलब 10 से आगे की संख्या होनी चाहिए, बट 250 से कम की संख्या होनी चाहिए। मतलब 250 से कम की संख्या होनी चाहिए और 10 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो देखना, आप मैं एक बेसिक तरीक समझा रहा हूँ, ऐसे आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ कि अगर 10 में आप 4 का भाग देते हो तो 2 बार 8 2 बचता है ना रिमाइंडर। तो आप देखते हो कि अगर 11 में देते हो तो भी बचेगा। अगर 12 में आपको 4 का भाग देते हो 4, तो 12 कितनी बार पूरे बार भाग जाता है। तो एक पष्ट क्या हो गया, अपनी एपी का पष्ट पद क्या हो गया 12। इसे क्या कहेंगे, प्रथम पद। अगर फर्स्ट पद 12 हो गया तो सेकंड पद क्या होगा। सेकंड में जैसे 13 आता है, 13 में 4 का भाग नहीं जाता। 14 में, 15 में देखो 15 में नहीं जाता। 16 में देखो तो 16 एकम 16 4, तो 16 में जाता है। तो सेकंड पद अपना क्या हो गया गाइस 16। तो देखते हैं हम फर्स्ट पद और सेकंड पद हमने देखा है। वैसे थर्ड पद आप निकाल सकते हो, 15 16 17 में देखना, 18 में देना, जिसमें जा रहा हो उसमें आप देख। अब लास्ट से चलते हैं, ये तो चलता रहेगा। कितने का डिफरेंस है 4 का, तो 4 में 4 का 20, तो अगला पद 20 आ जाएगा, अगला पद 24 आ जाएगा। तो ये तो चलता रहेगा। अब लास्ट में 250 250 है, 250 में 4 का भाग नहीं जाता, पूरी भाग। 250 से नीचे आते हैं 249, 4 का भाग नहीं जाता। अब आप देखे देखना प्लीज़ गाइज, ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे तारने से देखते हैं, मैं देखे नहीं दिखा रहा। तो 4 में 248 में 4 का भाग, तो 248 में 4 का भाग जाता है। तो आप देखे देखना 250 में 4 का भाग देता है। तो ये क्या हो गया अपना अंतिम पद, इसको कहेंगे अंतिम पद। तो देखते हैं ये क्या हो गया, प्रथम पद अपना 12, अंतिम पद an, इसे an से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो, अगर वो नहीं देखी तो आपने अंतिम पद देखा अपन। फिर देखते हैं इसका d क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है 16 माइनस 12 कितना होगा 4। तो देखते हैं, यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n कितना है 248, a कितना है 12 प्लस n याद करना है, और d कितना अपना 4। 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। 12 में से 4 गए तो 8 इधर ले गए तो
4n। जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे 248 में 240 बच जाएगा, और 240 में जब 4 का भाग दोगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4n इज इक्वल टू कितना आ गया 240, और n इज इक्वल टू कितना आ गया 240 इज इक्वल टू 4 कितना का 60। तो n की इज इक्वल टू कितने की 60, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60, तो आप निकाल सकते हो। तो गाइज ये एक इम्पोर्टेंट मान सकते हो आप, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 5.2 या 5.3 में भी मिलेंगे, तो आप इसका मेथड समझे प्लीज़ गाइज, मेथड को ध्यान दें, ना कि क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे भी बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, प्लीज़ गाइज क्वेश्चन पे नहीं ध्यान दें। आप क्लास 10th में हो, अभी आप अगर आगे जाके कुछ 11th में मैथमेटिक्स या बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट लेते हो, तो फिजिक्स में जाके भी आपको ऐसे कुछ, अगर बायोलॉजी है तो मैथ फिजिक्स में, और मैथ वाले तो मैथ को तो आगे पढ़ना ही है। तो प्लीज़ गाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दे। आप लॉकडाउन का पूरा महत्व और इस समय का सदुपयोग करें। तो हम लेके चलते हैं अब आगे के एग्जाम्पल पे। आगे के एग्जाम्पल लेने से पहले हम एक समांतर श्रेणी के पदों का चयन बता दें आपको। टॉपिक है अपना समांतर श्रेणी के पदों का चयन करना। अगर समांतर श्रेणी में 2 पद दिए है या 3 पद दिए है, 4 पद दिए है, तो किस प्रकार से आप उन पदों को कैसे याद करोगे, मतलब किस प्रकार करोगे उसको सॉल्यूशन। तो देखते हैं आगे। तो देखें समांतर श्रेणी के पदों का चयन करना। टॉपिक है अपना समांतर श्रेणी के पदों का चयन। गाइज ये संख्या है, कितनी संख्या और किस प्रकार से आप चयन करोगे, मतलब पद कितने पद होंगे उसके। तो देखना, अगर 3 है, अगर 3 पद चयन करना है 3 पदों को, तो आप देखोगे कि आप लिख सकते हो a माइनस डी और a प्लस डी। आप यहाँ देखोगे अगर विषम संख्या है तो a माइनस डी a प्लस डी करोगे 4। अगर सम संख्या है, अगर सम संख्या है, आज हमें विश्वास है आप सम संख्या विषम संख्या के बारे में जानते होंगे। मैं एक छोटी छोटी चीज़ को लेके बता रहा हूँ कि आप ये नहीं कहे कि सम संख्या विषम संख्या कौन नहीं जानता, पर मैं बता रहा हूँ वैसे बेसिक। तो 4 के बारे में हम देखेंगे, a प्लस डी a माइनस डी a, देखो आप देखोगे a प्लस डी a माइनस डी a माइनस 3d और a प्लस 3d। ये क्या हो गया 4 पद हो, तो उनका किस प्रकार उनका पद बनाएंगे, किस प्रकार उसका चयन करेंगे पदों का। अगर 5 पद हो तो 5 पद भी ऐसे करेंगे, क्योंकि 5 क्या है विषम संख्या। तो a प्लस डी a माइनस डी ऐसे चलता है, मतलब एक अगर उधर ये चल रहा है तो इधर नेगेटिव में चलेगा, और a माइनस डी a माइनस 3d और a माइनस 5d इधर प्लस में आ जाएगा, a माइनस प्लस 3d और a प्लस 5d। तो ये आपने देखा है कि आप पदों की संख्याओं को किस प्रकार इसका ये कर सकते हो। तो इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम, तो आगे के क्वेश्चन में भी वही कहानी है जिस प्रकार आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 12 है आपकी बुक का, कि 3 समान संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि संबंधित उनका योग -3 तथा गुणनफल 8 है। 3 संख्याएं एपी में हैं, यदि उनका योग -3। क्वेश्चन है अगला आपका, इस पे बेस है। तीन संख्याएं एपी में हैं तो उनका योग -3 तथा गुणनफल 8। उनका योग -3 तथा गुणनफल 8 है। योग तो क्या है उन तीनों संख्याओं का, -3 तथा गुणनफल कितना है उनका 8। तो संख्याओं को याद कीजिए, तो संख्याओं को
याद कीजिए। तो संख्याओं को याद कीजिए। तो देखते हैं 16 कितनी संख्या है, 3 संख्याएं। तो आपको पता है कि अपन 3 संख्याओं को किस प्रकार करते हैं, चयन किस प्रकार करते हैं उनका, इस प्रकार कि ए प्लस डी ए माइनस डी, ये हमने बताया आपको। अगर 3 संख्याओं का योग -3 है तो आप देखोगे, पहले योग कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, योग। तो 3 संख्याओं का योग करें, -3, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना होगा, 1 2 3, 3d 3a, डी कितना होगा, डी से डी कैंसिल तो -3, ए की इक्वल टू ए का कितना होगा अपना, ए कितना आ गया -1। गाइस ये समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भी पूछ सकते हो कि ये कहाँ से है। गुणनफल 8 हो, अगर इनका योग तो -3 था, अगर यहाँ से अपन को अब ए की वैल्यू पता हो गई, कितनी हो गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई, -1। इनका गुणनफल कितना है 8, तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी कितना है गुणनफल -8। इनका गुणनफल -8 हो तो देखो गाइज, हम देखते हैं, इन दोनों को पहले कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ए को ए से तो ए स्क्वायर, ए को डी से तो -8d हो गया ना, वो ए प्लस डी इज इक्वल टू 8। ए को ए से तो ए क्यूब, ए को डी से तो प्लस ए स्क्वायर डी, ए को ए से तो -a स्क्वायर डी, और ए को डी से तो -a d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। भाई ये समझ में आया होगा आपको, मल्टीप्लाई करना ये हमें विश्वास है आपको आता होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर डी प्लस -1 का स्क्वायर डी माइनस गाइज ये देखोगे कि ये और ये सेम में तो कट जाएगा, मतलब चिन्ह विपरीत, तो ए क्यूब इज इक्वल -8d स्क्वायर बचा इज इक्वल टू 8 बचा, -a का स्क्वायर -a1 क्यूब मतलब प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ से इधर देखते हैं, -1 माइनस में बचेगा क्योंकि क्यूब में किसी भी स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या, माइनस प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बचा। अगर ये उधर जाता है गाइज तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + 1, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और डी इज इक्वल टू ±3, मतलब वैसे प्लस में लेते हैं अपन तो +3। कितना आ गया, डी की वैल्यू कितने हैं, +-3 आ गई। तो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई गाइज। तो निकालना क्या था आपने, उनकी संख्याएं निकालनी थी। तो आप निकाल सकते हो, ए की वैल्यू डी की वैल्यू आ गई तो संख्याएं तो निकाल ही सकते हो आप, हमने आपको मेथड बताया था, आगे की संख्याएं निकाल सकते हो। तो गाइस जी ये 2 एग्जाम्पल थे हमने लिए, आपको समझाया पदों को कैसे चयन करते हैं। जैसे 3 पद हो तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, एक तरफ बीच में ए लेके ए माइनस डी ए प्लस डी करके देख सकते हो। तो गाइज हमें विश्वास है आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ गाइज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो चैनल को और लाइक करो, और आप जो भी डाउट हो आप क्लियर करो। थैंक यू गाइज।